जी, आपको बता दूं कि जब से इस एप्लीकेशन इस पूरे मामले में लगाई गई थी, ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि क्या इसमें पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन इसका फैक्ट ये है कि सेक्शन इतने वीक जोड़े गए थे एफआईआर में, जिनकी जो सज़ा है वो 7 साल से कम की थी, जिसका मतलब लीगली चली जाए तो पुलिस इसमें अरेस्टिंग जो है वो नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस ने ये तर्क दिया कि जो 35A का नोटिस है, इसने वायलेशन किया, जिसके बाद जो है जो है यहाँ पर कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। लेकिन पुलिस को फटकार भी लगाई कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे लूप होल्स थे जिसकी वजह से जो है अरेस्टिंग इसमें नहीं बनती थी। इसके बाद जो है संज्ञान लेते हुए फिलहाल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जमानत दी जाएगी। 14 दिन की जुडिशियल रिमांड जो है वो पुलिस द्वारा मानी गई थी, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है और 20,000 के पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज कर दिया है। मैं आपको बताऊं, उस वक्त जो वकील हैं बचाव पक्ष के, वो भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या आप लोगों ने पक्ष रखा, क्या कोर्ट ने फैसला सुनाया? हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि जो रिमांड है उसे निरस्त किया जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में एक अंडरटेकिंग देने के लिए आदेशित किया हमें अभियुक्त शिवम मिश्रा को, और अंडरटेकिंग देने के पश्चात में 20,000 रुपये की निजी मुचलका दाखिल करने के लिए कहा। इसके बाद आप काउंसिल रहे हैं, आप टीम के पार्ट हैं जिन्होंने कल एक एफिडेविट लगाया था जिसे पुलिस ने झूठा बताया। मतलब एक प्लांटेड ड्राइवर मोहन जो है, जो आप लोगों ने बताया गाड़ी चला रहा था, उसके बारे में तो इस तरीके के तमाम जो है क्लेम्स थे, किए गए थे कोर्ट में, जिसे पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि झूठा एफिडेविट जो है वो लगाया गया है। कोर्ट ने उसे माना, सरेंडर एप्लीकेशन उस दूसरे ड्राइवर की खारिज कर दी। लेकिन आज जब शिवम मिश्रा को यहाँ पर गिरफ्तार करके लाया गया तो कोर्ट ने संज्ञान लिया उसका। लेकिन पुलिस को फटकार लगाई कि जिस तरीके से आप लोग को तैयारी करनी चाहिए थी, नोटिस की तामील करानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो एक वीक इन्वेस्टिगेशन के चलते उसको यहाँ पर छोड़ा गया है। 20,000 का पर्सनल बॉन्ड है, बेल एप्लीकेशन क्योंकि यहाँ फाइल नहीं करी गई थी। इस धारा में सीधा जमानत का जो है वो प्रावधान है पर्सनल बॉन्ड पे, जो आज किया गया है। इसका मतलब है शिवम मिश्रा यहाँ से घर जा पाएंगे। जो भी पर्सनल बॉन्ड उनका यहाँ पर अभी भरेगा, कोर्ट से बाहर निकलते ही यहाँ से वो फ्री हैं अपने घर जाने के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसा कि सवाल उठ रहे थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे कि पहले 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन थी वो उस तरीके की नहीं थी जिस तरीके की होनी चाहिए थी। लेकिन आपको बता दें, उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। जो लोकल एसएचओ थे थाने के, उनको पुलिस लाइन में अटैच किया, कार्रवाई करी और उसके बाद ये आदेश दिए कि शिवम मिश्रा की अरेस्टिंग की जाए। लगातार छापेमारी करी गई, 5 जगह पे टीम जो है उन्होंने छापेमारी करी, दिल्ली से लेकर कानपुर तक। जिसके बाद आज पुलिस को जब सूचना मिली कि शिवम कानपुर में है तो उसे यहाँ पर गिरफ्तार करके पेश किया गया। पुलिस ने बातचीत करने में आज तक तो क्लियर बताया कि हमारा स्टैंड क्लियर है, चाहे वकील कोई भी तथ्य पेश करे, शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। शिवम मिश्रा हर वीडियो में दिख रहा है, सीसीटीवी में भी शिवम मिश्रा ही है जो गाड़ी चलाता हुआ दिख रहा है, जिसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने एक दिन बीत जाने के बाद इसमें कोशिश करी सख्त कार्रवाई करने की। लेकिन जो पहला दिन था जब लोकल एसएचओ ने मेडिकल नहीं कराया शिवम मिश्रा का, जो कि 24 घंटे के अंदर होना चाहिए था, जिसको लेकर बड़ी प्रभावी हुई इन्वेस्टिगेशन। जब मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगी तो अपने आप में केस कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। तो आप कह सकते हैं कि पहले एक दिन में जो लैप्सेस थे उसको कोशिश करी गई कानपुर पुलिस द्वारा ठीक करने की, लेकिन तब तक उन धाराओं में जिसपे ये एफआईआर रजिस्टर थी, इतनी शक्ति नहीं थी, धारा इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि एक स्ट्रांग केस जो है पुलिस प्रोजेक्ट कर पाए। जिसी के आधार पर 7 साल से कम सजा होने के आधार पर लीगली पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई और कोर्ट को भी इस पूरे मामले में जमानत देनी पड़ी। कोर्ट में यह मौजूद है, कुछ ही देर में जो शिवम है उसको यहाँ पर रिहा किया जाएगा, जिसके बाद वो यहाँ से निकलकर अपने घर जाने पाएगा। लेकिन पुलिस का सीधा कहना है कि भले अभी उसको रिहा किया जा रहा है, लेकिन हम इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर करेंगे, कोशिश करेंगे और कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास अगर आते हैं। आपको बता दूं, एक सब महत्वपूर्ण चीज जो पुलिस ने आज मेंशन करी थी कि जो परिवार द्वारा शिवम मिश्रा के एक गलत एफिडेविट फाइल किया था, एक डमी ड्राइवर लाया गया था। हो सकता है आने वाले समय पे देखें कि 420 का मुकदमा या फिर कोई जो धारा उसमें बनती है चीटिंग की, वो भी पुलिस अपनी जांच में शामिल कर सकती है। तो फिलहाल आज तो जमानत पर रिहा हो रहा है शिवम, लेकिन यहाँ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन। आपको बता दूं श्वेता की जो कुछ लोग इंजर्ड हुए थे, इसमें जो मेन मुख्य शिकायत करता था वो तौफीक नाम का व्यक्ति था, जिसकी एप्लीकेशन पर ही मुकदमा दर्ज किया गया था। उसने कल एफिडेविट एक कोर्ट में जमा किया, जिसमें उसने ये बताया कि मेरा अब जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे परिवार द्वारा जो भी मेरे इलाज का खर्चा था वो मिल चुका है। तो वो भी एक सुलहनामा कोर्ट में लगाने की कोशिश करी, जैसे कोर्ट ने कहा कि आप इसे पुलिस जांच में लगाइए, हम इसका संज्ञान नहीं ले सकते। तो आपको बता दूं कि जो इकलौता कंप्लेनेंट था इस केस में, उसने भी अपनी शिकायत वापस लेने के लिए हलफनामा पुलिस स्टेशन पे दे दिया है। वो भी कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन पुलिस क्योंकि मुकदमा दर्ज कर चुकी थी, वो इस पूरे मामले में उनका कहना है कि हम चार्जशीट दाखिल करेंगे और हमारे पास जो साक्ष्य है
उसको हम प्रेजेंट करेंगे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि नेशनल हेडलाइन बनी, काफ़ी प्रेशर था, तमाम सोशल मीडिया पे वॉइसेस बढ़ती रही, पुलिस के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट था जिसे ठीक करने के लिए, अपनी छवि सुधारने के लिए पुलिस को एक बड़ा एक्शन लेना ही पड़ा। पुलिस अभी भी ये कह रही है कि भले ही शिकायतकर्ता ने सुलहनामा दे दिया है, लेकिन क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी और वो देखेंगे कि लीगल ओपिनियन लेने के बाद कि क्या सख्त से सख्त इस पूरे मामले में जो धाराएं हैं वो जुड़ सकती हैं, क्या इसमें चीटिंग का या फिर गलत हलफनामा देने का या फिर ऑन रिकॉर्ड आके झूठ बोलने का कि कोई दूसरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, इस पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या कर सकती है, ये पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल आगे देखेगी। लेकिन आज की आपको बात बताएं कि कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है उसमें पुलिस की जांच पर सवाल उठे हैं। पुलिस का ये कहना था कि जो 35B की कार्रवाई होती है वो उसका उल्लंघन करा था, इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया है। लेकिन कोर्ट ने माना कि जो 1 से 2 से ज़्यादा पर्चे काटने चाहिए थे, दैट मीन्स कि समन ज़्यादा करना चाहिए था और ना करने पे फिर पुलिस अरेस्ट कर सकती थी, वो कोर्ट को दिखाई नहीं दिया। उनका कहना था कि आपने 2 पर्चे काटने के बाद ही इस मामले में कार्रवाई करी, जो कि लीगली स्टैंड नहीं करती। तो ये फिलहाल आज का अपडेट है। देखना ये है कि आगे पुलिस का क्या रुख रहता है और पूरी इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाती है।